नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र का दूसरा भाग है मित्र संप्राप्ति या मित्र लाभ। उसकी 5 कहानियाँ हैं। साधु और चूहा, गजराज और मूषकराज, ब्राह्मणी और तिल के बीज, व्यापारी का पुत्र और अभागा बुनकर। इस तंत्र की पहली कहानी साधु और चूहे की ये है। महिलारोपण नगर के दक्षिण में भगवान शिव का एक मंदिर था। एक साधु महाराज उस मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए रोज नगर जाते थे और शाम को वापस आते थे। उन्हें भिक्षा में जो भी प्राप्त होता था उसमें से वो केवल अपनी ज़रूरत भर का अपने पास रखकर अतिरिक्त को एक बड़े से बर्तन में डालते थे। उसमें से ही ज़रूरतमंद गरीब मजदूरों को बांट देते थे। बदले में वो मजदूर उस मंदिर की साफ सफाई और सजावट में साधु का हाथ बटाते थे। एक चूहा हर रोज उस मंदिर में आकर उस बर्तन से कुछ ना कुछ भोजन चुरा कर ले जाता था। जब साधु को इस बात का एहसास हुआ कि कोई चूहा बर्तन में से चोरी करता है तो उसने बर्तन को काफ़ी ऊंचाई पर रखवा दिया ताकि चूहा वहाँ तक ना पहुँचे। एक दिन अपनी छड़ी से भी चूहे को मार भगाने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन चूहा किसी न किसी तरह बर्तन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षु आ गया। साधु का ध्यान चूहे पर लगा हुआ था, इसलिए वो भिक्षुक से मिल नहीं पाया। भिक्षुक महाराज ने साधु के इस तरह के व्यवहार से इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, मैं आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊँगा। लगता है भिक्षुक से बात करने के अलावा आपके लिए अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साधु ने क्षमा मांगते हुए विनम्रता पूर्वक भिक्षुक को चूहे की पूरी कहानी सुना दी कि कैसे चूहा उनके भोजन को किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है और यह चूहा बिल्ली या बंदर को भी हरा देता है। साधु महाराज ने बताया कि मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन ये चूहा हर बार किसी न किसी तरीके से अनाज चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और उसने साधु को सलाह दी कि चूहे में इतनी शक्ति और आत्मविश्वास के पीछे अवश्य ही कोई कारण है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि उस चूहे ने बहुत सारा अनाज जमा करके रखा हुआ है, जिससे वह चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास बहुत कुछ है, इसलिए वो निर्भीक है, वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक ने फैसला किया कि चूहे के भंडार का पता लगाने के लिए कल सुबह चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंचेंगे। अगले दिन उन्होंने चूहे का पीछा किया और उन्हें उसके बिल का पता लग गया। फिर क्या था, उन्होंने चूहे के बिल को खोद डाला। बिल में चूहे ने बहुत सारा अनाज का भंडार कर रखा था। साधु ने सारा अनाज एकत्र किया और मंदिर में ले आया। अपना सारा अनाज गायब देखकर चूहे को गहरा झटका लगा। उसका सारा आत्मविश्वास टूट गया। अब चूहे के पास अनाज का भंडार नहीं था। उसने फैसला किया कि आज रात को वो बर्तन से अनाज चुराएगा। लेकिन जब रात को उसने बर्तन तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई तो वो धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हो गया कि अब उसके पास न तो शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। जैसे ही वो नीचे गिरा तभी साधु ने अपनी छड़ी से उस पर हमला कर दिया। चूहा किसी तरह बच गया और तुरंत वहाँ से भाग गया। फिर कभी उसने वापस मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं की। हम लोगों में भी शक्तियाँ और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं होती है। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।